नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इंडिया पोस्ट ऑफिस में एक नया वैकेंसी जारी की गई है। इसमें दोस्तों टोटल अगर हम बात करें ना तो कुल मिलाकर 5 प्रकार का अलग अलग पोस्ट है और स्टेट वाइज आपका वैकेंसी का सीट जारी किया गया कि भैया इस स्टेट में इतना सीट है, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, सारा A to Z सरल भाषा में आपको जानकारी देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेटेस्ट वैकेंसी का हम अपडेट प्रोवाइड करवाते हैं। देखिए सबसे पहले 1899 वैकेंसी टोटल निकल के आई है। ऑल इंडिया ये वैकेंसी है, आपका स्टेट वाइज सीट है। ठीक है, देखो इसमें पोस्ट है सबसे पहले MTS का पोस्ट, मल्टीटास्किंग स्टाफ जिसका फुल रूप होता है। फिर है दोस्तों मेल गार्ड का पोस्ट है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका पोस्टमैन का पोस्ट हो गया और इसके अलावा पोस्टल असिस्टेंट का आपका वैकेंसी है। और दोस्तों यहाँ पे देखो सॉर्टिंग असिस्टेंट का आपका वैकेंसी है। कुल मिलाकर 5 प्रकार का आपका पोस्ट है। इसका पूरा दोस्तों अगर हम बोर्ड पर लिखते हैं ना तो बोर्ड पर जगह की कमी हो जाती है, क्योंकि हर एक स्टेट का अलग अलग सीट है और सबका अलग अलग दोस्तों आपका प्रोसेस है। तो मोबाइल की स्क्रीन पर सारा जानकारी मैं आपको देता हूं। देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको स्टेट वाइज सीट बता देता हूं, उसके बाद अप्लाई डेट सारा कुछ आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले आंध्र प्रदेश में आपका पोस्टिंग असिस्टेंट का जो पोस्ट है ना 27 सीट है। सॉर्टिंग असिस्टेंट का 2 है, पोस्टमैन का 15, बाकी MTS का 17 पोस्ट है। असम में आपका 2 2 और 4 मिलाकर पोस्ट हो गया। ठीक है, बिहार में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। बिहार में पोस्टल असिस्टेंट का दोस्तों आपका 15 पोस्ट है और उसके अलावा सॉर्टिंग असिस्टेंट का अगर बात करें तो 7 पोस्ट है, बाकी में पोस्ट नहीं है। तो यही 2 पोस्ट के लिए बिहार का बच्चा अगर चाहते हो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी दोस्तों देखो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आप लोग यहाँ पर सीट देख सकते हो। देखो दिल्ली में अच्छा खासा सीट है, दिल्ली में 34, 14, 10 और दोस्तों 29। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका अच्छा खासा दिल्ली में सीट हो गया। गुजरात में भी अच्छा खासा सीट है, 33, 8, 56 और 8 सीट है। ठीक है, तो ये लोग आप लोग अपना देख सकते हो किस राज्य को। झारखंड को मैं बता देता हूँ, झारखंड में कितना सीट है। झारखंड में 29, 5, 15 और 14 अच्छा खासा झारखंड में भी बोल सकते हो। महाराष्ट्र में भी अच्छा खासा सीट है, 131 यहाँ पर MTS में हो गया, 90, 31 और 44। तो ये दोस्तों आपका सीट है। राजस्थान के अलावा तमिलनाडु में भी देखो 110, 19, 108 और 124 MTS में टोटल मिला के दोस्तों आपका पोस्ट MTS में 570 सीट हो गया। 598 आपका पोस्टिंग जो आपका पोस्टल असिस्टेंट है ना, ऊपर देख लो पोस्टल असिस्टेंट का पोस्ट हो गया। पोस्टमैन में दोस्तों आप देखते हो तो 500 आपका 85 सीट है। तो वैसे ही आपका अलग अलग प्रकार का सीट आपका रहने वाला है। ठीक है, बाकी दोस्तों ये आपका मेल गार्ड में तो नाम मात्र का सारा राज्य को अभी मिला देते 3 ही सीट है, तो इसको भूल जाओ। ठीक है, तो ये आपका स्टेट वाइज सीट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले दोस्तों आपको बताते हैं ना यहाँ पर कब से फॉर्म अप्लाई होगा। देखो सबसे पहले ऊपर ही दोस्तों आपका दिया गया है। देखो अप्लाई होगा दोस्तों 10/11 से 10 आपका नवंबर से और 9 दिसंबर तक आपका लास्ट डेट है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखो पेमेंट वगैरह का डेट दिया गया है। यहाँ पर अलग अलग जो पोस्ट मैंने बताया उस सब पोस्ट है। अब ग्रुप C के तहत ये वैकेंसी है। यहाँ पर सैलरी देखो कितना आपको मिलेगा। आपका पोस्टल असिस्टेंट पोस्ट के लिए 25,500 से लेकर 81,100 है। ठीक है, अब इसके अलावा सब दोस्तों लगभग जो सैलरी है ना इन हैंड आपका अच्छा खासा सैलरी है। जैसे MTS का देख लो 18,000 से लेकर 56,900। इन हैंड किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो 25,000 प्लस ही आपका सैलरी रहने वाला है। तो अच्छा खासा आप लोग बोल सकते हो कि आपका सैलरी होगा। ठीक है, तो ये अच्छा खासा आपका सैलरी है। ठीक है, अब एज के बारे में अगर बात करें ना तो यहाँ आप देखो सबसे पहले एज सब दोस्तों 18 से 27 साल आपका 18 से 27, 18 से 27, 18 से 27 सबके लिए। खाली केवल MTS के लिए 18 से 25 साल है। बाकी यहाँ पर दोस्तों छूट आपको मिलेगा, जैसे 5 साल का छूट आपको मिलने वाला है। ठीक है, और SC ST को 5 साल का मिलता है। बाकी दोस्तों OBC है तो OBC का भी आपको कहीं दिया होगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ना। देखो अपर एज लिमिट 5 ईयर्स शैल be allotted in each case। ठीक है, इन एडिशनल रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट 5 ईयर शैल बी अलॉटेड ओनली कैंडिडेट बिलोंग टू SC और ST के लिए 5 साल का आपका छूट रहने वाला है। ठीक है, ये ध्यान। क्वालिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसमें सभी बच्चा अप्लाई नहीं कर पाएगा। देखो सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन और अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड जो मांगा गया है ना। देखो पोस्ट जो यहाँ पे है ना, सबसे पहले फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए दोस्तों आपका बैचलर डिग्री यानी आप ग्रेजुएशन कर रखे हैं ना, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। साथ में दोस्तों आपका नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। इसके अलावा और भी दोस्तों टर्म्स एंड कंडीशन है, नीचे उसका सारा व्याख्या दिया गया है, पूरा वीडियो को देखिएगा। पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए आप 12वीं पास है। इसके अलावा दोस्तों देखो शुड हैव पास लोकल लैंग्वेज, आपका लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा, यानी जहां अप्लाई करोगे वहां का लोकल लैंग्वेज आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, ये दोस्तों आपके लिए जरूरी है। और नॉलेज ऑन कंप्यूटर पर आपका जानकारी होना चाहिए। बाकी आपका वैलिड लाइसेंस होना चाहिए 2 व्हीलर का या दोस्तों लाइट मोटर व्हीकल का, ये भी आपका यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चलो इसके अलावा नीचे आते हो ना, MTS के लिए ओनली 10th पास है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखो ना, यहाँ पर नीचे करके लिखा गया है, यहाँ पर दोस्तों आपका ये जो वैकेंसी आपका स्पोर्ट
बच्चा वही भर पाएगा जो स्पोर्ट्स से बिलोंग करता है, जो मतलब स्पोर्ट कोटा से आप बोल सकते हो ना, वो वैकेंसी है। यहाँ पर देखो अलग अलग यहाँ पर दोस्तों लिस्ट में दिया गया, लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स विच को आपका क्वालिफाई फॉर अपॉइंटमेंट। देख लो यहाँ पे दोस्तों स्पोर्ट्स पर्सन के लिए वैकेंसी है। कहने का मतलब है अगर आप आर्चरी, तीरंदाजी हो गया दोस्तों, एथलेटिक्स हो गया, ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका बेसबॉल, वॉलीबॉल, बॉडी बिल्डिंग आपका हो गया, साइकिलिंग, ये सब है, बॉक्सिंग, कैरम, क्रिकेट, ये मतलब स्पोर्ट, अलग अलग स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ अगर खेल से आप स्पोर्ट पर्सन है तो बहुत सारे बच्चे होते हैं कि भैया स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे बच्चों के पास सर्टिफिकेट होता है, तो उसके लिए दोस्तों ये वैकेंसी आपका है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर और भी वैकेंसी है, आपका गोल्फ हो गया, हॉकी हो गया, हॉकी, मतलब वेरियस प्रकार का पोस्ट है, मतलब खेल है, तो ये सब दोस्तों आपके लिए होने वाला है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके लिए है। बाकी मेथड ऑफ सिलेक्शन आप लोग पढ़ सकते हो, किस आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आपका स्पोर्ट का दोस्तों आपका बेसिकली होता है कि यहाँ पर सारा सिलेक्शन प्रोसेस है। सबसे पहले आपका देखो यहाँ पर प्रेफरेंस वगैरह सारा का मेथड ऑफ सिलेक्शन पढ़ोगे ना, कि यहाँ पर पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर है सारा। उसके बाद फर्स्ट प्रेफरेंस के आधार पर दोस्तों नेशनल आपका यहाँ पर कंपटीशन होने वाला है, यह सब सारा कुछ दिया गया है। स्पोर्ट का आपका कंपटीशन होगा जिस आप मतलब खेल से आप लोग स्पोर्ट पर्सन हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये है। अप्लाई करने का पैसा भी लग रहा है, ऐसा नहीं कि फ्री है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ अप्लाई का आपका कितना रुपया लगेगा। ठीक है, वो भी मेरे ख्याल से अप्लाई का 100 रुपये लग रहा है दोस्तों। ठीक है, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। चलो, तो ये वैकेंसी है, 10 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा। याद रखिएगा अप्लाई का 100 रुपये यहाँ पर है, देखो एप्लीकेशन फीस 100 रुपये आपका लगने वाला है। ठीक है, ये दोस्तों है। बाकी ह्यूमन कैंडिडेट, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट, ये सब आप बिलोंग करते हो SC तो ये सब दोस्तों आपका फी यहाँ पर पेमेंट के लिए बताया गया कि आपके लिए नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका वैकेंसी है। ये ऑफिशियल नोटिस देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ठीक है, रिक्वायरमेंट फॉर तो आपका यहाँ पर स्पोर्ट पर्सन इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन आपका कैडेट्स और पोस्टल असिस्टेंट, जो आपका पोस्ट का नाम है वही सब लिखा गया किस किस पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, स्पोर्ट पर्सन के लिए वैकेंसी है। बाकी सारा कुछ हमने आपको बता दिया। देखिए दोस्तों सारा जानकारी मैंने आपको बता दिया। तो भाई इसमें जो बच्चे स्पोर्ट कोटा से हैं उनके लिए तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि इसमें कंपटीशन कम होगा। क्योंकि देखो अगर कोई भी जनरल अगर वैकेंसी आता है ना तो 100 बच्चा भरेगा ना, एक एग्जाम्पल ले लेते थे, इसमें बच्चों भरने वालों का तादाद मात्र 5 रहेगा, क्योंकि ये आपका अलग से स्पोर्ट कोटा वाले के लिए वैकेंसी है। हाँ, अब आप लोग पूछिएगा कि सर नॉर्मल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी नहीं है, देखो उसके लिए भी बम्पर वैकेंसी आ रही है। कुल मिला के दोस्तों 98,000 से ज्यादा पोस्ट खाली है। 3 आपका पोस्ट ऑफिस के 3 आपका विभाग, मतलब 3 पोस्ट के लिए। कौन सा है? पहला नंबर दोस्तों अगर हम बात करें ना, MTS में दोस्तों 40,000 से ज्यादा पोस्ट खाली है, जिसका सिलेक्शन दोस्तों एग्जाम के आधार पर होने वाला है। ठीक है, इसीलिए वैकेंसी रुकी हुई है। ठीक है, इतना पोस्ट पर उसका ऑफिशियल वेबसाइट में भी आया था कि वैकेंसी आ रही है, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस किस आधार पर होगा उसके कारण रुकी हुई है। क्योंकि आपको पता है ना कि भाई GDS का जो वैकेंसी होता है वो दोस्तों डायरेक्ट 10th के परसेंटेज पे होता है। कितना विरोध हुआ, कितना हम लोगों ने आवाज उठाया, तब भी इसका 3-4 वैकेंसी लगभग लाख से ज्यादा बच्चों का डायरेक्ट परसेंटेज पे ले लिया। लेकिन इसका दोस्तों एक MTS हो गया, एक दोस्तों आपका मेल गार्ड का जो वैकेंसी है ना, मेल गार्ड का, ये भी अच्छा खासा सीट खाली है। और दोस्तों एक पोस्टमैन का जो पोस्ट है ना आपका, पोस्टमैन वाला, इसका भी दोस्तों कुल मिला के 98,000 से ज्यादा सीटों पर मतलब वैकेंसी आपके लिए वेट कर रही है। तो उसका कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। इलेक्शन है तो भैया कुछ नहीं कर सकते, कभी भी आ सकता है 1-8 महीने में। वर्तमान में तो भैया आपका जो वैकेंसी है मैंने आपको बता दिया, ये आपका स्पोर्ट कोटा के लिए विभिन्न प्रकार का आपका मैंने बता दिया। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। लेटेस्ट वैकेंसी जैसे रेलवे हो, SSC हो, डिफेंस हो, सबका हम अपडेट प्रोवाइड करवाते हैं, कौन सी वैकेंसी आई हुई है और कौन सी वैकेंसी दोस्तों आने वाली है सबका। ठीक है, धन्यवाद।